आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज के इस ट्यूसडे गैदरिंग्स के सेशन में आज हम जयेश भाई की आध्यात्मिक यात्रा में उनके साथ यात्रा करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने कहाँ से क्या क्या सीखा, किन गुरुओं के साथ उनका सानिध्य रहा, किनका आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या सीखा, क्या अपने जीवन में उतारा, आगे वो इस यात्रा पर कहाँ तक जाने का विचार रखते हैं, किस दिशा में उनका प्रयास लगा है। तो आइए इसके लिए हम लोग तैयार हो जाएं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस लें और अनुभव करें कि प्रत्येक श्वास के साथ वेदों का ज्ञान हमारे कानों के माध्यम से हमारे भीतर उतरता जा रहा है और हम दिव्य आभा का अनुभव करते हैं। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठा, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्, आविराविर्म एधि वेदस्य म आणीस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः, अनेनाधीतेन अहोरात्र अंसंदधामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तत्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इसको थोड़ा सा जो मेरे समझ में आया है उसको मैं थोड़ा सा हिंदी में उसका अर्थ बता दूं। मेरी वाणी जो वेदों का उच्चार करे वह बुद्धि में स्थिर हो। बुद्धि जो वेदों का श्रवण करे मेरे गुरु की वाणी में स्थिर हो। और इस प्रकार वेदों का समस्त ज्ञान हमारे समक्ष प्रकट हो। जिसका मैं श्रवण करूं वह ज्ञान कभी भी मेरा साथ न छोड़े। मैं दिन रात उसी का चिंतन मनन करता रहूं। मैं दिव्य विषयों के बारे में बोलूंगा, मैं सत्य के विषय में बोलूंगा और उसी सत्य में मैं अवस्थित रहना चाहूंगा। गुरु भी उसी सत्य में अवस्थित हैं। मैं इस सत्य की शरण में रहूं। गुरु ही सत्य की शरण है। ओम शांति शांति शांति। जयेश भाई ने सिविल इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त की है और अहमदाबाद में निवास करते हैं। आजकल एक आईटी कंपनी में डायरेक्टर के पद पे बहुत ही उच्च अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और इसी के साथ वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी बनाए रखने में सक्षम है, जो उन्होंने काफी शुरुआत में ही शुरू कर दी थी, अपने बचपन में ही। तो आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं कि इस यात्रा में वे हमको कहाँ कहाँ ले चलेंगे। जयेश भाई आगे। थैंक यू भाई। नमस्ते। आप सभी का इस वेबिनार में बहुत प्रेम से मैं स्वागत करता हूं। ट्यूसडे गैदरिंग मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि यहाँ पे कई अलग अलग आध्यात्मिक विषयों पर बहुत ही सुंदर
और शुद्ध ज्ञान अगर जो किसी को चाहिए तो यहाँ मिलता है। और दूसरा, यह एक ऐसा परिवार है, एक साधकों की ऐसी फोरम बन गई है कि सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को संबल देते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का साथ साथ प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं गौर सर को प्रणाम करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस फोरम को प्रकट रूप दिया। और हेमा जी और पूरी टीम, काफ़ी कुछ लोग पीछे काम कर रहे हैं, तो सभी का मैं खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस फोरम से मुझे काफ़ी कुछ मिला है। आज मैं मेरी कुछ बात शेयर करना शुरू करूँ उसके पहले मैं मेबल कॉलिंस का एक पुस्तक लाइट ऑन द पाथ, उसमें से एक सेंटेंस पढ़ूंगा। बिफोर द टंग कैन स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर, इट मस्ट हैव लॉस्ट द पावर टू वुंड। तो मेरे लिए ये वेबिनार या ये फोरम, ये सत्संग, यहाँ गुरु की उपस्थिति में ये सत्संग हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और कई मास्टर्स इस समय यहाँ पे उपस्थित है और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अगर मैं उनकी प्रेजेंस में आज बोल रहा हूँ, तो हालांकि अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी जीवा ऐसी हो गई, लेकिन मैं गुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आगे जाके मैं ऐसा प्रयास करूँ कि मेरी वाणी से किसी को हर्ट न पहुंचे। मेरी बात में एक बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड मेमोरी से शुरू करता हूँ कि मुझे पता नहीं, शायद मैं 8 या 9 महीने का था और मैं पालने में झूल रहा था। तो उस समय मुझे लगा कि हमारे जो मैं जिस घर में था वहाँ पे काफ़ी कुछ गेस्ट आए थे। तो जैसे छोटे बच्चे को पालने में झुलाते थे उस टाइम, तो मुझे भी पालने में रखा था और कोई ये पालना झुला रहा था। हालांकि सब गेस्ट थे घर में, तो पालना एक दीवार के बाजू में रखा था और जो पालना झुलाता था उसको शायद पता नहीं था, तो वो झुलाते थे और मेरा जो पालना था वो दीवार से टकराता था। तो मुझे यहाँ पे कुछ बॉडी में वो लगता था, तो वो पेन होता था, तो मैं ज्यादा जोर से रोता था। और जो पालना झुलाते थे उनको ऐसा लगा कि भाई इसको सुलाना है और वो ऐसा चाह रहा है कि ये पालना और जोर से झुलाए, तो वो और जोर से झुलाते थे और जोर से मुझे लगता था और जोर से मैं रोता था। तो ये एक अनुभव उस समय का, शायद मैं 6-8 महीने का या 9 महीने का हूँगा, और तब मुझे कोई लैंग्वेज का पता नहीं था, मेरे पास शब्द नहीं थे, लेकिन अंदर एक तत्व जिसने ये अनुभव किया और इसको पता था कि ये शायद इनको कोई बता दे कि ये पालना थोड़ा दीवार से दूर कर दे, तो मुझे जो चोट पहुंच रही है वो ना पहुंचे। ये स्मृति मुझे आज भी है और उसको, जो तत्व को जो ये अनुभव हो रहा था, बराबर वो तत्व मेरे अंदर आज भी वैसा ही है कि मैं जो अनुभव करता हूं तो मैं उसी स्थिति में से मैं वो अनुभव करता हूं। और मुझे लगता है कि अगर मैं देह छोड़ूंगा तब भी जो वो तत्व रहेगा वो वही तत्व रहेगा। तो ये एक मेरी बहुत ही पहले की अनुभूति स्मृति में आ रही है। तो इससे मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैं बहुत छोटा सा था, 6-7 साल का। तब मैंने देखा कि मेरे पिताजी नवरात्रि में गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते थे। तो वो जल्दी उठ के गायत्री की माला करते थे सुबह 4 बजे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम, लेकिन उनका इमिटेशन करते हुए मैं भी उनके साथ उठ जाता था और मैं भी गायत्री की माला, वो जब तक बैठते थे मैं भी माला लेके बैठ जाता था और गायत्री माला करता रहता था। तो उस समय से मेरा गायत्री मंत्र के साथ
एक संबंध शुरू हुआ। हालांकि उस समय कुछ समझ नहीं थी, मैं वैसा ही कर रहा था। फिर गायत्री माँ के साथ एक ऐसा संबंध बन गया कि बचपन में अगर मुझे कुछ चाहिए या मेरी कुछ इच्छा होती थी तो मैं गायत्री माँ के साथ कुछ ट्रेडिंग कर लेता था कि अगर ये हो जाता, ये मेरी विश पूरी हो जाती है तो मैं 3 माला कर दूंगा, और अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती थी, इंपॉर्टेंट विश होती थी, तो मैं उसको 5 या 7 माला तक बढ़ा देता था, और फिर वो मेरी इच्छा पूरी हो जाती थी तो फिर मैं वो माला कर भी देता था। तो ऐसे एक अनकॉन्शियस बट गायत्री मंत्र के साथ मेरा संबंध शुरू हो गया बचपन से। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो बहुत ही छोटी उम्र में मैंने रामायण, महाभारत और भागवत ये कई बार पढ़ लिया। हालांकि उसका जो ज्ञान था, उसमें जो टीचिंग्स थी, वो मैं नहीं समझता था, लेकिन कहानियां उसकी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, तो मैंने कई बार पढ़ा और उससे मेरा पढ़ने का एक शौक हो गया मेरे अंदर, और तब से लेके आज तक वो पढ़ने का सिलसिला जारी है। और ज्यादातर मेरा सब्जेक्ट अध्यात्म के विषय में ही रहता है, तो मैं इतने सालों में काफी कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, और ये मेरा एक मेन अभ्यास है। मेरा सच्चा एक स्ट्रक्चर्ड जो अध्यात्म से अप्रोच हुआ वो सिद्ध योग में हुआ। अगस्त 1987 में पहली बार मेरा सिद्ध योग सत्संग से, बाबा जी से, स्वामी मुक्तानंद, गुरुमाई जी, चिदविलासानंद जी, इनका ये जो पूरा एक सिद्ध योग पथ है, उसके साथ मेरा परिचय 1987 में हुआ। और तब शुरुआत में मैंने यहाँ अहमदाबाद में लोकल सेंटर्स होते थे, वीकली सत्संग होते थे, वहां जाना शुरू किया। उसके बाद कई बार गणेशपुरी आश्रम जाने का मौका मिला, और जब पहली बार आश्रम गया अक्टूबर 1987 में मुझे आश्रम जाने का मौका मिला, और 27 अक्टूबर को मैंने गुरुमाई जी के फर्स्ट टाइम दर्शन किए। जब मैंने पहली बार उनको देखा तो एक भक्ति भाव का एहसास तो था अंदर, लेकिन एक और ललक जग गई कि ये क्या स्थिति है जिस स्थिति में वो बैठी थी। तो मुझे उस समय ऐसा हो गया कि अगर कुछ करना है तो ये स्थिति पानी चाहिए। सो तब से जब भी मैं गुरुमाई का दर्शन करता हूं तो ग्रैटिट्यूड के अलावा सतत ये फीलिंग साथ रहती है कि ये स्थिति पाने लायक है, और मुझे इसके लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो मुझे करने हैं। सिद्धयोग में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो अध्यात्म के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो मैंने सब सिद्धयोग में से सीखा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा स्कूलिंग जो है वो सिद्धयोग में हुआ, कि ध्यान क्या है, नाम संकीर्तन क्या है, स्वाध्याय, सेवा, गुरु की सिखावनियां, तो ये सब कुछ मैं धीरे धीरे सीखने लगा। मैं लोकल सेंटर्स में भी जाता था, वहां पे भी सेवा करता था। मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेवा देता था। आई कैन प्ले मृदंग। मैं सीखा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे ही आता था, तो मैं वहां जो हो सके वो मेरे से वो सेवा करता था। फिर आश्रम का वातावरण ऐसा था कि एक ऑब्सेशन हो जाता था कि कुछ भी छुट्टी मिली पढ़ाई में, स्कूल में या कॉलेज में, तो मैं आश्रम पहुंच जाता था, और ऐसे ऐसे मेरी यात्रा आगे चलती रही। फिर जितने भी सिद्धयोग अभ्यास थे उसमें से सबसे प्रिय अभ्यास मेरा ध्यान हो गया, मेडिटेशन। और वो इसलिए हुआ कि मैंने बाबा मुक्तानंद की पुस्तक, उनकी आध्यात्मिक आत्मकथा चित शक्ति विलास पढ़ा, और इस पुस्तक के बारे में कई लोगों के ऐसे अनुभव है कि पुस्तक
पढ़ते हुए ही उन्हें शक्तिपात दीक्षा मिली। तो इतना पावरफुल ये रीडिंग है उसका। और बाबा जी ने अपनी पूरी साधना कालीन जो भी अनुभूतियां उनको हुई, वो पूरी अनुभूति का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से वो पुस्तक में किया, जैसे बाबा जी हमसे बात कर रहे हैं। ऐसा ही लगता था मुझे जब भी मैं वो पुस्तक पढ़ता था। और कुंडलिनी और शक्तिपात के बारे में जो बाबा जी ने उद्घाटन किया, वो शायद इससे पहले किसी ने नहीं किया था। और मैं जब भी वो पुस्तक पढ़ता था तो उसमें बाबा जी की अनुभूतियों वाला जो पार्ट आता था, तो मैं बहुत ही रोमांचित हो जाता था और तुरंत मैं वो पुस्तक थोड़ा पढ़ के फिर ध्यान करने बैठ जाता था। और मुझे ऐसा होता था कि ये अनुभव मुझे भी मिले। तो उस तरह मेरी ध्यान की एक यात्रा शुरू हो गई। और मैं ये मानता हूं कि अगर किसी को ध्यान साधना करनी है तो एक बार ये पुस्तक उनको जरूर पढ़ना चाहिए। फिर मैं जैसे जैसे ध्यान करता गया तो कुछ समय बाद अपने आप मुझे ध्यान में शारीरिक क्रियाएं होने लगी। तो जैसे मेरा सांस अपने आप तेजी से अंदर बाहर होता था। मैंने देखा कि कपालभाति प्राणायाम या तो भस्त्रिका प्राणायाम वो अपने आप हो रहा है। मैं करता नहीं था, लेकिन वो अपने आप ही वो शुरू हो जाता था और कुछ समय तक अपने आप चलता रहता था। मैं देखता रहता था। फिर कई बार मैंने ये अनुभव किया कि मेरा पूरा शरीर, जो नाभि के नीचे का जो शरीर है, वो पूरा ऐसे राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड अपने आप वो ऐसे बहुत तेजी से घूमता है। वो मैं फिजिकली अगर मैं चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता उतनी तेजी से, लेकिन वो अपने आप होने लगा। कई बार बॉडी ऊपर नीचे जैसे मैं आसन पे बैठा हूँ, लेकिन मैं कई बार 6 से 8 इंच ऊपर जंप मारता था मेरा शरीर, और फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था। वो सब इतनी तेजी से होता था कि वो सब अपने आप होने लगा। मैं करता गया। कई बार मैंने ये अनुभव किया कि मैं जब बहुत ही शांत हो जाता था ध्यान के दौरान या तो मंत्र के ऊपर मेरा बहुत ही अच्छा एक फोकस आ जाता था, तो मैं ये अनुभव किया कि मेरा जो सर था वो धीरे 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 अपने आप ऐसे पीछे 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 मुड़ता जाता था, और जो अपना मेरा जो स्पाइनल कॉलम है उसके ऊपर वो फॉल हो जाता था पीछे ऐसे। और काफी समय तक वो ऐसा ही रहता था, जो मैं अपने आप नहीं कर सकता। तो मुझे ये सब होता था। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। हालांकि मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि ये सब क्रियाएं मेडिटेशन में होती होती है। फिर भी ये जो क्रिया हुई थी, तो मैंने आश्रम में मैं एक समय गया था, तो मैंने एक स्वामी जी से पूछा कि मुझे ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने तो मेरे पीठ पे हाथ रखा और बोला कि बहुत अच्छा हो रहा है, करते जाओ, आगे जाके खेचरी मुद्रा इसी से होगी। तो मैं फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर ऐसे ही मेरी ध्यान यात्रा चलने लगी। और ज्यादातर समय में जब भी अभ्यास करता था तो मैं ध्यान का अभ्यास करता था। आज भी मैं ध्यान का अभ्यास करता हूँ, आज भी ध्यान में बैठता हूँ, तो ये क्रियाएं कई बार होती है। पिछले कई सालों से मैं एक्सपीरियंस किया है कि एक क्रिया होती है लास्ट में, तब जाके मैं आगे ध्यान नहीं कर पाता हूँ। तो उसमें ऐसा होता है कि मेरा सर है ऐसे 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 घूमता है, बाएं दाएं और बहुत तेजी से घूमता है। और फिर उसके साथ मेरा लोअर बॉडी ये भी ऐसे 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 घूमता रहता है। तो देन आई कैन लिटरली फील कि मेरा जो सांस का जो अंदर जो पाइप है, उसमें सांस का ऐसा चर्निंग होता है कि जो हम कर नहीं सकते, वो अपने आप ये चर्निंग होता रहता है। और फिर अगर मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूं तो ये मेरे नाभि क्षेत्र में बहुत ही तीव्र पेन शुरू हो जाता है, एंड देन आई कैनॉट बेयर इट, और मेरा सर पूरा जमीन पे आगे गिर जाता है। और फिर मैं उसी स्थिति में फिर काफी समय तक पड़ा रहता हूँ आगे। तो ये सब मुझे अपने आप हुआ है। मैं जस्ट
सिद्धयोग ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको मैं फॉलो करता था, कि अपना बॉडी अलाइन करता था, शांत श्वास को देखता था, श्वास के साथ मंत्र को जोड़ता था, और बाकी ये सब जो हुआ या तो जो अभी हो रहा है वो सब अपने आप हो रहा है। इसका एक आउटकम ये आया कि जब भी मैंने देखा कि मैं जब ये क्रियाएं जब शांत होती थी तो उसके बाद की जो स्थिति मेरे अंदर बनती थी उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्थिति में कुछ नहीं था, परम शून्यता थी। वहां ना कोई विचार था, ना कोई भाव था, एक ऐसी गहन शांति कि जो मैं सिर्फ महसूस कर सकता था। और उस समय मैंने अपने होनेपन का एहसास मैंने अनुभव किया था। तो ऐसे कई बार ऐसे ध्यान में मुझे होता है। एक अनुभव मेरा मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो बहुत ही स्पेसिफिक है। गणेशपुरी आश्रम में वीक लॉन्ग रिट्रीट होती है। अभी 2 साल से बंद है कोरोना की वजह से, बाकी हर साल में 1 या 2 बार वीक लॉन्ग रिट्रीट होती है। पिलग्रिमेज टू द हार्ट, हृदय की तीर्थ यात्रा उसको कहते हैं। तो वो 7 दिन का एक रिट्रीट होता है, और उसमें सुबह 4 बजे से लेके रात को 8:30 बजे तक का पूरा एक शेड्यूल आइडेंटिफाइड होता है। और उसमें ध्यान, हठ योगा, मनन चिंतन, गुरु की सिखावनी, ये सब पे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फोकस रहता है। तो मैंने पार्टिसिपेट किया था एक रिट्रीट में। एक दिन सुबह 4 बजे जब मैं ध्यान करने बैठा तो मैं नॉर्मली जैसे मैं करता था वैसा मैंने शुरू किया, और उस समय मैं सोहम मंत्र पे ध्यान कर रहा था। तो मैंने सोहम मंत्र को अपने सांस प्रश्वास के साथ जोड़ के मैं ध्यान करने का प्रयास कर रहा था। कुछ समय ऐसा लगा, ऐसा चलता रहा। फिर अचानक मैंने देखा कि मेरा जो प्रश्वास था वो बाहर निकल गया और वहां ही रुक गया। श्वास अंदर आई ही नहीं, और काफी समय तक वो प्रश्वास बाहर ही रुका रहा। मैं देखता था और वो प्रश्वास रुका हुआ था वहां। फिर अपने आप एक छोटा सा श्वास मैंने अंदर लिया, और फिर से वो प्रश्वास बाहर निकला और फिर बाहर रुक गया। तो ये पहली बार मुझे ये अनुभव हुआ कि जो 2 सांसों के बीच का जो गैप है, जो वो गैप को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये रिट्रीट में मुझे ये अनुभव में प्रसाद दे दिया गया कि ये गैप में मुझे वहां पे गैप का अनुभव दिया गया। तो उस समय फिर मैंने उस गैप में रहने का प्रयास किया। वैसे मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो गैप का मैंने अनुभव किया। तो फिर बाद में जब टीचिंग सेशन आया और मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये हृदय का अनुभव था, कि जब हम 2 सांसों के बीच के जो अवकाश है अगर उसमें हम अवस्थित हो जाते हैं तो हम अपने हृदय में होते हैं। तो मेरे लिए एक हृदय की तीर्थ यात्रा ही हो गई। और तब से कई बार मेडिटेशन में मैं जब बैठता हूं तो ये या तो पॉज अंदर आ जाता है या तो पॉज सांस छोड़ने के बाद बाहर बन जाता है, और मैं वो पॉज में स्थित हो जाता हूं। उस पॉज में कुछ नहीं है, पूर्णता है, शांति है, और मैं उस शांति में बैठा रहता हूं। सिद्धयोग का जब मैं सिद्धयोग के बारे में सोचता हूं तो एक पहला वर्ड आता है गुरु कृपा, और दूसरा एक वर्ड मेरे मन में तुरंत आता है, वो है डिसिप्लिन। तो सिद्धयोग में मैंने डिसिप्लिन सीखा। आज भी हम आश्रम में जब जाता हूं तो वहां पे पूरा एक ऑर्डर मैं महसूस करता हूं कि सब कुछ अपने समय पे होता है, सब कुछ ठीक हो रहा है, और एक पूरा डिसिप्लिन ऑर्डर में पूरा
सिद्धयोग का जीवन चलता है। बचपन से मैं सिद्धयोग कार्यक्रम में भाग लेता था, तो मैंने देखा कि सिद्धयोग का हर एक सत्संग डॉट टाइम पे शुरू होता था। अगर 7 बजे का सत्संग है तो न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद, बिल्कुल 7 बजे सत्संग शुरू होता। तो बचपन से वो प्रोग्रामिंग मेरे अंदर हो गया और समय की वैल्यू वो एक ऐसी हो गई कि अगर कुछ करना है तो समय की पाबंदी होनी चाहिए, समय का वैल्यू होना चाहिए। और अगर मुझे लगा कि मैं समय का वैल्यू करता हूं तो समय मेरा वैल्यू करता है। तो मैं चाहे सत्संग अटेंड करूं या आश्रम में कोई प्रोग्राम होए, या अभी तो ऑनलाइन हो गया, सिद्धयोग वेबसाइट पे ऑनलाइन सत्संग आ रहा है, सभी सत्संग समय पे शुरू होते हैं। तो ये जो समय का परिपालन था वो मैंने अपने जीवन में अनायास ही आ गया। वो तो मैंने देखा कि मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी इवेंट में अटेंड करता हूँ तो मैं समय पे जाता हूँ, चाहे वो शादी हो, चाहे फ्रेंड सर्कल के साथ मीटिंग हो, चाहे ऑफिस में मीटिंग हो, चाहे कस्टमर मीटिंग हो, कुछ भी हो। लेकिन मेरे साथ ये समय का एक जुड़ाव हो गया कि उससे मेरा क्या हुआ कि मेरा पूरा लाइफ में एक ऑर्गेनाइजेशन आ गया कि अगर मैंने देखा कि मुझे कहीं समय पे पहुंचना है तो बाकी सब चीजों को छोड़ के मुझे उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो एक अनायासी एक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में आ गया और उसका प्रभाव ये हुआ कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी, ऑफिस में जब मीटिंग होती है और मेरी टीम को पता होता है कि अगर मैं मीटिंग में आ रहा हूं तो मीटिंग बिल्कुल समय पे शुरू हो जाती है क्योंकि सब लोग आ गए होते हैं। और फिर ये संस्कार उनमें भी आ गया, तो मेरी टीम भी जो काम करती है या वो भी जब कस्टमर से मिलने जाते हैं या मीटिंग अटेंड करते हैं तो उनके अंदर भी ये समय का एक जो अवधारणा है, समय का पालन करने की जो एक उनमें डिसिप्लिन आ गई। तो ये मैं समझता हूँ ये मेरे सिद्धयोग के जीवन से आई है। तो ये मेरी सिद्धयोग के कुछ अनुभव में शेयर किए आपके साथ। हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धयोग की मेरा साधना चल रही थी। मुझे याद है 1991 या 1992 हमारे यहाँ गुजराती न्यूज़पेपर आता था, तो उसमें एक आर्टिकल आया और गुजराती में उसका टाइटल था 7 मिनट में भगवान की प्राप्ति, मीन्स अटेन गॉड इन 7 मिनट्स। तो फिर मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, तो वो आर्टिकल श्री तावरिया जी के बारे में था और पूरे आर्टिकल में उन्होंने ये रिफाइनिंग एक्सरसाइजेस जो वो सिखाते थे उसके बारे में पूरा वर्णन था। तो उस समय मैंने न्यूज़पेपर ऑफिस को फोन किया और आई ट्राइड कि मैं इनको कैसे मिलूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर 7 मिनट में भगवान मिल जाते हैं तो फिर बाकी सब मैं जो कर रहा हूँ उसका वो बच जाएगा। लेकिन शायद मेरे भाग्य में नहीं था कि मैं उनको फिजिकली मिल सकूं। तो मुझे याद है 2-3 बार मैंने ऑफिस ट्राई किया, दूसरे दिन ट्राई किया, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चला और फिर वो बात छूट गई। हालांकि अंदर ललक थी, वो समझना था। तो 1998 में शायद मुझे रिफाइनिंग एक्सरसाइज के बारे में पता चला कि जो अहमदाबाद में एक जगह 1 पर्सन सिखाते थे। तो मैं वहां गया और मैंने फर्स्ट टाइम रिफाइनिंग एक्सरसाइज वहां सीखी और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि सांस को ब्रीदिंग के साथ ये 1-1 मिनट का एक्सरसाइज और वो सब। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दोज एक्सरसाइजेस। फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा अगर ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है तो उसके पीछे का जो साइंस होगा वो भी पढ़ना चाहिए, वो भी समझना चाहिए कि वो भी क्या होगा। तो देन वो मैं उनसे मिलता गया और फिर तावरिया जी के पुस्तक मैं उनसे लेता गया। तो उसमें पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ, इनर डिसिप्लिन और पतंजलि योग सूत्र पे जो तावरिया जी की टॉक थी, उनका जो प्रवचन था, वो सब पुस्तकें मैं ले आया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया
तो आई वॉज ऑस्ट्रक कि जो तावरे जी का जो योगिक साइंस है वो मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि इतना इतना डीप और इतना क्लियर उनका अंडरस्टैंडिंग था। और मुझे नहीं लगता कि ये योग साइंस तावरे के अलावा और कोई समझता है। ये मेरे उस टाइम अनुभूति थी। तो और उसमें एक रूल, तावरे जी का एक सिस्टम का एक रूल था कि 7 - 1 = 0, 30 - 1 = 0 and 365 - 1 = 0। मीन्स कि आपने एक दिन ये एक्सरसाइज नहीं की तो जैसे 365 - 1 = 0, तो मान लो कि आपने पूरे साल नहीं। तो ये सूत्र भी मैंने लाइफ में पहली बार सुना कि अगर कुछ करना है तो ये कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, करना, अगर अध्यात्म में कुछ करना है तो ये इंटेंसिटी तो लगेगी। अदरवाइज एक दिन किया, फिर 3 दिन नहीं किया, फिर 2 दिन किया, तो देन उसका कोई एंकर नहीं बनता है। और फिर मैं तो उनके प्रेम में पड़ गया, तो मैं काफी उनका वीडियो देखने लगा मैं। और जब मैंने उनको वीडियो में देखा तो देन ही जैसे प्रेम का स्वरूप, इतने सरल, इतना इतना विशाल ज्ञान और इतने सरल वो थे कि जैसे वो गुजराती में बोलते थे कि अरे दिकरा। ऐसे वीडियो में काफी कुछ देखा था, तो जैसे मुझे अपना आई फेल्ट इज माय फादर। और फिर एक बार उनका स्वप्न भी आ गया कि पूरे दिन मैं उनके साथ था और उन्होंने पितृवत मुझे प्रेम दिया। और देन आई फेल्ट कि मैं उनके साथ बहुत ही डीप कनेक्शन है मेरा। तो तब से रिफाइनिंग एक्सरसाइज मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गई। तो मैंने उस समय यानी 1998 से करीबन 12-13 साल विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे किया। तो उसका इम्पोर्टेंट इतना हो गया मेरे लिए कि मैं, अगर मुझे 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी होती थी तो मैं 2:30 बजे उठ जाता था और रिफाइनिंग करके ही जाता था। एक दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं रिफाइनिंग नहीं करता था। तो मुझे उसका वैल्यू हो गया कि नहीं, ये करना पड़ेगा और इससे जो होगा वो कुछ अलौकिक ही होने वाला है। फिर बीच में कुछ समय आया, छूट गया मेरा, लेकिन अभी फिर से कई समय से मैं ये कर रहा हूं और रूल वही है, 365 - 1 = 0। तो और उससे फायदा क्या हुआ मुझे? तो ये हमको लगता है कि ये फिजिकल उसका बेनिफिट है, लेकिन उसका बेनिफिट तावरे जैसे समझाते थे कि ये चक्र पे काम करता है। तो हार्ट चक्र है, या अपना जो मणिपुर चक्र है, फिर थ्रोट चक्र है, ऐसे पूरे बॉडी में जो अपने एस्ट्रल बॉडी में चक्रस है, वो सभी चक्र पे ये एक्सरसाइज काम करती है। और जैसे जैसे मैं करता गया तो उसका फिजिकल बेनिफिट तो हुआ, लेकिन साइकोलॉजिकल बेनिफिट उसके बहुत हुए। कि फियर मेरे अंदर पहले बहुत था, क्योंकि बचपन में बहुत स्ट्रगल थी लाइफ में, हार्ड लाइफ थी। लेकिन ये एक्सरसाइज करने के बाद जैसे फियर का नोट पिघलने लगा, तो भय काफी कुछ निकल गया जीवन में से। और जीवन जैसा आता है मैं उसको एक्सेप्ट करता जाता था विदाउट एनी फियर। फिर एंजाइटी थी, वो भी कम होने लगी और मेरा क्लैरिटी मेरे अंदर बहुत बढ़ गई। तो मैं जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी उसमें मैं बहुत सक्सेसफुल होने लगा। हालांकि जैसे पांडे जी ने बताया कि मैं बेसिकली आई एम ए सिविल इंजीनियर और मैंने 10 साल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही काम किया। फिर 2000 में लाइन चेंज किया और मैं आईटी कंपनी में आ गया, बहुत छोटी पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया। तो अभी वी आर 500 पीपल इन अवर आईटी कंपनी एंड आई एम मैनेजिंग मोस्टली ऑल दोस पीपल। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे हो गया। तो एक नॉन टेक्निकल पर्सन आईटी कंपनी में ये लेवल पे पहुंच सकता है। तो आई थिंक कि ये पूरा जो रिफाइनिंग एक्सरसाइज के साथ जो प्योरिफिकेशन हुआ मेरे अंदर, उसी की देन है। तो ये एक्सरसाइज मेरे जीवन का एक प्रमुख अंग है और मैं मेडिटेशन के साथ ये एक्सरसाइज भी करता हूँ। और फिर आगे उसमें काफी रिफाइनमेंट आया। पहले मैं एक्सरसाइज करता था, पहले समझ नहीं थी तो मैकेनिकली होता था। फिर राजन भाई से सीखा कि भाई एक्सरसाइज डेली करना वो एक हॉरिजॉन्टल टाइम की यात्रा है। लेकिन आज एक्सरसाइज करता हूं तो आज मैं ऐसे करूं कि आज पहली और आखिरी बार कर रहा हूं और पूरे समय में एक्सरसाइज में उपस्थित रहूं और प्रेजेंट मोमेंट में मैं रहूं।
और हर एक सांस प्रश्वास के साथ क्या इफेक्ट हो रही है मेरे अंदर, रिदम बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है, उसका मेरे अंदर प्रभाव क्या हो रहा है। तो वो पूरा अवेयरनेस के साथ मैं आज एक्सरसाइज करता हूँ और मैं वर्टिकल टाइम में आगे बढ़ने की यात्रा कर रहा हूँ। तो जैसे एक्सरसाइज भी मेरे लिए एक मेडिटेशन ही हो जाता है। तो ये बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस मेरा रहा और अभी ये मैं कर रहा हूँ। तो तावरिया जी के बारे में मैं मेरा मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि उनकी टीचिंग और उनका प्रकाश मेरे जीवन में आया और एक बहुत बड़ा टर्न आ गया जीवन में और आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग काफी मेरी बढ़ गई। फिर राजन भाई से मुलाकात हुई। मैं जूनागढ़ शिविर में गया था 1998 में, जब गायत्री मंत्र पर उन्होंने जूनागढ़ जो पर्वत है गिरनार उसके नीचे एक आश्रम है, वहां पे उनकी पहली शिविर थी गायत्री की। तो मैं वहां गया और तब से राजन भाई के साथ एक परिचय हो गया। और राजन भाई के बारे में क्या बोलूं, सब काफी कुछ उनसे सीखा कि व्यवहार जीते जीते, अपना डे टू डे लाइफ जीते जीते ये आध्यात्म की यात्रा कैसे करें। तो वो खुद अपने जैसा जीवन जीते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं और वो खुद प्रैक्टिस करते हैं और उनके ऊपर तो कृपा थी, काफी गुरुओं का साथ उनको मिला। तो वो तावरे जी के साथ 6 साल रहे और वो तावरे जी को पी गए ऐसा मुझे लगता है। तो उनके साथ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उनके लेक्चर सुनता रहता हूँ, जहाँ पे शिविर होती है तो अगर पॉसिबल है तो मैं वो शिविर अटेंड करता हूँ। और जो एक प्रमुख सिखावनी मैं उनके साथ राजेंद्र भाई के साथ सीखा वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि हम जीवन तो जीते हैं लेकिन नॉर्मली मैंने देखा कि मैं एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह जी रहा हूँ। हालांकि मैं ध्यान वो सब करता था सुबह, लेकिन फिर पूरा दिन जो चलता था वो अपने आप माइंड कहाँ जाता है, एंड आई वॉज जस्ट रिस्पॉन्डिंग रिएक्टिंग टू लाइफ सिचुएशन। रिस्पॉन्स नहीं था उसमें, जैसे जो आता था मैं उसको रिएक्ट करता था। सो आई वॉज लाइक एक स्टिम्युलाई था, जो एक्सटर्नल स्टिम्युलाई से मेरे अंदर रिएक्शन आता था। लेकिन ये राजन भाई का जो उनके साथ जो समझ मिली वो ऐसी थी कि वी हैव टू ऑब्जर्व ऑल दिस, कि ये मैं कहाँ से ये रिएक्शन आ रहा है और एम आई प्रेजेंट इन दिस मोमेंट और एम आई लिविंग मैकेनिकली। तो एक टीचिंग उन्होंने बताई थी जो 4th वे की टीचिंग थी, लेकिन राजन भाई ने बहुत सुंदर तरीके से समझाई। तो उन्होंने बोला कि अगर आध्यात्मिक पाथ पर चलना है तो पहला स्टेप है नॉन एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशन, कि आपको नेगेटिव इमोशन एक्सप्रेस नहीं करना है। ये नहीं है कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशन नहीं उठेगा, वो उठेगा, लेकिन एक आप एंकर बना लीजिए कि ये एक्सप्रेस नहीं करना है बात। क्योंकि हम जब एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो पूरा मैकेनिकल होता है और फिर वो संस्कार फिर से मजबूत हो जाता है हमारे अंदर और हम बार बार वी गेट प्रोन टू रिएक्ट मैकेनिकली। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई ट्राइड कि मैं इसको मेरा अभ्यास बना लूं और मैं एक उसका अनुभव भी शेयर करता हूं कि हम लोग मित्र बैठे थे काफी फ्रेंड्स के ग्रुप में और वैसे ही सब गप्पा पार्टी चल रही थी। तो उसी में एक मेरा जो फ्रेंड था उसने कुछ लूज कमेंट कर दिया मेरे बारे में। तो वैसे तो मैं अध्यात्म पथ पर चल रहा था, लेकिन जब लूज कमेंट किया और ईगो को जो चोट पहुंची तब पता चला कि ईगो तो अभी वहां का वहां ही है और उस पर तो काम हुआ नहीं। और फिर अंदर जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गया कि अभी वो क्या समझता है अपने आप को, अभी तो उसको दिखाना पड़ेगा और आई कैनॉट बेयर इट। और पूरे सब एडवोकेट की फौज अंदर आ गई कि नहीं नहीं इस बार तुम नहीं बताओगे तो ये तो चलता रहेगा, वो आगे भी फिर ऐसा करेगा। तो इतना फोर्स अंदर आ रहा था कि जैसे मेरे बॉडी में आई कुड फील के पूरा बॉडी टेंस हो गया था, जॉज मेरे अंदर ऐसे क्लिंच हो गए थे और देन पता नहीं मैं उससे हाथापाई कर बैठता था, उतना फोर्स अंदर से आया। क्योंकि ईगो को चोट पहुंचती है तो देन मैंने देखा कि मैं उसको
उसको उस टाइम हैंडल करना बहुत मुश्किल, क्योंकि उसकी फोर्स, एंगर की फोर्स इतनी ज्यादा होती है। फिर कृपावश सडनली ये फोर्स आ गया, ये टीचिंग याद आ गई कि नॉन एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशन, तो एक्सप्रेस नहीं करना है। तो अंदर मैं उबल रहा था, लेकिन उन्होंने बोला था कि एक्सप्रेस नहीं करना है, तो मैं बैठ गया चुपचाप, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना है। तो बाहर कुछ जेस्चर नहीं, कोई वर्ड नहीं, एक छोटा सा स्माइल लेके बैठा रहा। अंदर अंदर आग लगी थी, नहीं किया, कुछ नहीं किया। और शांति से मैं वहां से फिर जब सब जाने लगे, मैं भी निकल गया। रात को चला अंदर फिर भी सोते समय कि ये गलत किया, उसको बता देना चाहिए था, ये था वो था। फिर सो गया। सुबह जब उठा तो बिल्कुल फ्रेश था, और उस समय कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। तो पूरा पिक्चर दिख गया कि ये क्या हुआ। अगर मैंने सोचा कि अगर मैं कर देता और मैं एक्सप्रेस कर देता तो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप टूट जाती, और वो बात का कोई मतलब ही नहीं था। जो मेरा ईगो मुझे उतना ग्लोरीफाई करके बता रहा था कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, उसका कोई औचित्य नहीं था उस समय। दूसरे दिन, हालांकि उस समय तो मैं अग्नि में था बिल्कुल, लेकिन दूसरे दिन समय चला गया और सब शांत हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये टीचिंग्स मैं फॉलो कर पाया, और उसका परिणाम भी मैंने अनुभव कर लिया। तो आगे जाके फिर ये सिचुएशन जब आती थी, मैं इसको याद कर लेता था, और काफी कुछ कॉन्फ्लिक्ट कम हो गए जीवन में से, क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये एंगर और जो नेगेटिव रिएक्शन है वो सब मैकेनिकल है, और अगर मुझे जागना है तो मुझे मैकेनिकलनेस से तो निकलना ही पड़ेगा, और जो जो मेरे अंदर मैकेनिकल है उसको तो मुझे हराना है। तो ये बहुत बड़ा मुझे सीख मिला। एंड ये राजन भाई के साथ मेरा ये एक बहुत स्ट्रांग, ऐसे काफी कुछ मैं उनसे सीखा हूँ और काफी कुछ प्रयास करता रहता हूँ कि जो जो उन्होंने सिखाया है, जो जो वो खुद प्रैक्टिस करते हैं। और राजन भाई के बारे में ये है कि वो खुद प्रैक्टिस करते हैं और कुछ समय बाद हमारे साथ शेयर कर देते हैं कि भाई मैं ये ऐसा करता हूँ। तो उसमें से काफी कुछ चीजें मैं भी करने का ट्राई करता रहता हूँ। तो ऐसे अभी ये यात्रा चल रही है। फिर मैं एक और बात करूंगा फोर्थ वे के बारे में। फोर्थ वे कई बार राजन भाई ने अपने टॉक में बताया है यहाँ पे फोरम में। फोर्थ वे में का जो मेन टीचर थे वो मिस्टर गुरजीएफ थे, और गुरजीएफ वॉज ए रशियन मिस्टिक। और उनको कोई ये ज्ञान शायद सूफी परंपरा में से मिला है, लेकिन गुरजीएफ जी ने जो ज्ञान शेयर किया है वो बहुत ही अनुपम टीचिंग है किसी भी आध्यात्मिक पथ पे चलने वाले साधक के लिए। और वैसे गुरजीएफ का ज्ञान हमको शायद नहीं मिलता, लेकिन पीटर ऑस्पेंस्की करके एक मैथमेटिशियन थे उस टाइम के, शायद मैं 1910 या 15 की बात कर रहा हूँ। तो पीटर ऑस्पेंस्की गुरजीएफ से मिले, और उनको मिलने से पहले उन्होंने 2-3 बहुत हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल बुक्स लिखी थी। और जब गुरजीएफ से पहली बार वो मिले तो गुरजीएफ ने उनको बताया कि अगर आपने जो लिखा है वो आप समझे हो तो आई विल बाउ डाउन टू यू। और उन्होंने ऑस्पेंस्की को एक ब्लैंक पेज दिया कि आप जो भी समझे हो वो पेज में लिख के आओ। और ऑस्पेंस्की एक रूम में गए, पेपर रखा सामने, और काफी घंटे बैठे रहे, लेकिन बहुत ऑनेस्टी थी तो वो कुछ लिख नहीं पाए। तो फिर वापस गए ब्लैंक पेज लेके गुरजीएफ के पास कि मैं कुछ समझा नहीं हूं और आप मुझे समझाइए। और तब से ये गुरु शिष्य का जो मिलन हुआ, और उसके बाद जो पूरी उनकी यात्रा थी, तो ऑस्पेंस्की ने एक पुस्तक लिखा है, इन सर्च ऑफ द मिरेकुलस। तो अगर गुरजीएफ की टीचिंग हमारे पास है या ये पृथ्वी पर है तो वो ऑस्पेंस्की की वजह से है। अगर ऑस्पेंस्की ये उनको नहीं मिलते और ये पुस्तक नहीं बनती तो शायद वो टीचिंग हमको नहीं मिलती। तो मैं ये मानता हूं कि ये पुस्तक
पथ पर चलने वाले सभी को एक बार तो पढ़नी चाहिए। और मैंने सुना था कि ओशो को किसी ने पूछा कि आपकी सबसे प्रिय पुस्तक में से कौन सी पुस्तक, तो ओशो ने ऐसा बताया था कि अगर पृथ्वी पे प्रलय आ जाए और सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन अगर हम ये एक पुस्तक बचा सके तो हम सारा कुछ वापस रिकवर कर सकेंगे। तो ये पुस्तक मैंने कई बार पढ़ी है, आज भी पढ़ रहा हूँ। और माधोपुर आश्रम है, वहां पे डॉक्टर मनीषी शेठ करके है, वो भी इसका रोज रीडिंग करते हैं। उसका एक चैनल चल रहा है वहां पे, तो वो गुजराती में है लेकिन उसका ऑडियो आता है, तो मैं उनको भी सुनता रहता हूँ। और ये फोर्थ वे के बारे में मेरे काफी समझ गहरी होती जाती है। तो मैं उसका एक टीचिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं उसका प्रैक्टिस करने का अभ्यास करता हूँ। मिस्टर गुरजीएफ का एक मेन टीचिंग है, रिमेंबर योरसेल्फ ऑलवेज एंड एवरीवेयर। रिमेंबर योरसेल्फ ऑलवेज एंड एवरीवेयर। और उसको अदर वर्ड में सेल्फ रिमेंबरिंग बोलते हैं या तो आत्मस्मरण भी बोलते हैं। तो जब मैं सिद्धयोग में आया तो बाबा जी का एक कोर मैसेज, बाबा मुक्तानंद का एक कोर मैसेज, आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको वंदो, आपका सम्मान करो, आपका राम, आप में, आप होकर, आप जैसा रहता है। मैंने ये मैसेज पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कहना चाहते थे। और जब ये इतने सालों के बाद ये गुरजीएफ का जो टीचिंग मेरे सामने आया और आत्मस्मरण या सेल्फ रिमेम्बरिंग कैसे करना है, उसका जो पूरा प्रोसेस मैं फोर्थ वे में से और राजन भाई से सीखा, तब मुझे ये बाबा जी का मैसेज समझ में आया कि बाबा क्या कहते हैं। तो जैसे मैं देख रहा था कि मेरा सुबह का अभ्यास हो गया, ध्यान का, रिफाइनिंग एक्सरसाइज, ये सब, तो फिर पूरा दिन ऐसे चला जाता था। फिर दूसरे दिन जब ध्यान करने बैठे थे तो मैं फिर से ये सब अपना विचार एकत्र करता था और फिर साधना करने का प्रयास करता था, लेकिन पूरा दिन ऐसे ही चला जाता था। और एक बार मैंने तावरे जी को सुना था कि तावरे जी बोल रहे थे कि भगवान को आपके 24 आवर्स चाहिए। आपका एक आध घंटा करके आप बैठ जाओगे तो वो नहीं चलेगा। ही वॉन्ट्स योर 24 आवर्स। तो मुझे लगा कि ये 24 आवर्स कैसे होगा, क्योंकि जीवन जीना है, हाउस होल्ड लाइफ है, पूरी ऑब्लिगेशंस है, प्रोफेशन है, फैमिली है, वो सबको भी न्याय देना है, और ये एक अलग अपनी ललक है, उसको भी करना है, तो कैसे होगा ये। तो फोर्थ वे में एक और टीचिंग आई कि जो मैं राजन भाई से बहुत अच्छी तरह से सीखा, तो आई विल ट्राई, कि हमारे पास जो हमारी मूडी है किसी भी साधक के पास, वो है हमारा अटेंशन। हमारा अटेंशन ही हमारे पास हमारी करेंसी है। तो मुझे कुछ भी लाइफ में करना है या अध्यात्म में कुछ करना है तो आई नीड टू वर्क ऑन माई अटेंशन। अगर मैं फोकस्ड हूं तो मैं अच्छा नंबर एग्जाम में ला सकता हूं, मैं फोकस्ड हूं तो मैं प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो कुल मिला के यही होता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माई अटेंशन। और अटेंशन पे अगर मैं सही हूं तो मैं जो भी मुझे टास्क करना है मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो लेकिन गुरजीएफ का सिस्टम में से ये टीचिंग ऐसी आई कि अगर आपको ये लाइफ जीते हुए ये सब करना है तो यू हैव टू डिवाइड योर अटेंशन। तो डिवाइडेड अटेंशन का कॉन्सेप्ट ये पहली बार मैंने ये फोर्थ वे सिस्टम से सीखा, कि अभी मैं शायद यहाँ पे बोल रहा हूं आपके साथ, तो मेरा एक अटेंशन का एरो यहाँ पे है, और सिमल्टेनियसली अगर मैं दूसरा अटेंशन मेरे ऊपर रख सकता हूं ऐसे कि मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं देख रहा हूं, तो ये अटेंशन का डिवीजन हो गया। और ये कंसेप्ट मैंने पहले कहीं नहीं सुना था।
तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा अटेंशन और हमारा सेंसेस प्रोग्राम्ड है कि बाहर की ओर जाए, और एवरी टाइम वी आर आइडेंटिफाइड विथ लाइफ, तो वो बाहर की इवेंट ही हमें खींचती रहती है। तो फिर मैंने ये अभ्यास शुरू किया कि मैं अटेंशन को डिवाइड करने का अभ्यास करूं। तो पहले छोटी छोटी बातों में मैंने शुरू किया, और आज भी मैं उसी छोटी छोटी बातों में ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। कि जैसे मैं बैठा हूं तो कोई चीज देख रहा हूं, तो देखने के टाइम में ये भी देख रहा हूं कि मैं खुद इसको देख रहा हूं। तो ये एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ मेरी यात्रा शुरू होती है यहाँ से। और ये अभ्यास मैं काफी टाइम से करता हूँ, और इसका मेरा जो रिलेवेंट बैठा वो पतंजलि योग सूत्र के पहले 3 सूत्र में बैठ गया। तो पतंजलि योग सूत्र तो वैसे 196 सूत्र है, लेकिन उनके जो पहले 3 सूत्र है वही मेरी अभी यात्रा बन गए। जैसे तीसरा सूत्र मैं पहले बोलता हूं। तीसरा सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो मैं ये देखता था कि हर समय मेरे चित्त में वृत्ति उठती रहती है, और मैं उस वृत्ति के साथ आइडेंटिफाइड होता हूं। एक सेकंड में ये विचार आया, एक सेकंड में दूसरा, फिर कोई घटना बनी, फिर किसी का फोन आया, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, कुछ पूरा 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 दिन ऐसे चला जाता था। तो आई वॉज टोटली एंग्रॉस्ड एंड आइडेंटिफाइड विद द वृत्तिस विच आर अराइजिंग इन माय कॉन्शियसनेस। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र ये मेरी शुरू की अवस्था है, कि जहां से मैं शुरू करता हूं। फिर पतंजलि मुनि कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, पहला सूत्र। तो योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध करना है। तो ये इतनी सारी वृत्ति उठती है, तो निरोध कैसे करूंगा? तो वृत्ति तो उठेगी, क्योंकि मैं बाहर का जीवन जीना है, तो वहां से जो इंपल्स आते हैं उसके साथ डील भी करना है। लेकिन ये एक एरो, ये अटेंशन का एक तीर अगर मैं मेरे ऊपर रख सकता हूं, तो मैं वर्तमान में उपस्थित हो सकता हूं, और उस उपस्थिति से मैं वो बाहर का जो सिचुएशन है उसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। तो ये मुझे समझ में आया कि चित्तवृत्ति निरोध करना है तो अटेंशन को डिवाइड करना पड़ेगा, और एक अपने छोर पे रखना पड़ेगा, अपने ऊपर रखना पड़ेगा, और अपनी जो प्रेजेंस है, अपनी जो उपस्थिति है, उसके साथ मैं ये संसार में डे टू डे लाइफ में जी सकता हूं। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो सेकंड सूत्र आता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो मैं हूं वो मेरे स्वरूप में अवस्थित होता हूं। तदा द्रष्टु, तो जो देखने वाला है, मैं देख रहा हूं कि मैं ये घटना को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, और मेरी खुद की मुझे अनुभूति हो रही है। तो एक ही समय में मैं मेरे स्वरूप में अवस्थित होता हूं। तो ये दूसरा सूत्र भी फिर पूरी हो जाता है। तो अभी मेरी यही साधना चल रही है कि हर मोमेंट में मैं, जब भी मुझे याद आए, आई एम नॉट सेइंग कि मैं पूरा दिन यही स्थिति में रहता हूं, लेकिन शायद दिन में 15 सेकंड या 25 सेकंड अगर मुझे याद आ जाता है, तो मैं देखता हूं कि एम आई अवेक और एम आई आइडेंटिफाइड। और अभी हम लोग जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अभी तो ऑनलाइन का युग है, तो सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो लास्ट में हमने देखा होगा कि चेकआउट का ऑप्शन आता है। चेकआउट, सब सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट, फिर चेकआउट का ऑप्शन आता है। तो मैंने दूसरा वर्ड दिया है कि चेक इन। तो मैं ट्राई करता हूं कि जब मुझे याद आता है तो मैं चेक इन करता हूं, और देखता हूं कि मैं हूं या मैं आइडेंटिफाइड हूं। तो इससे मुझे बहुत ही एक सशक्त अभ्यास मिल गया कि मैं जो सिटिंग प्रैक्टिस है वो भी करता हूं, और दिन में जब मैं मेरा जीवन जीता हूं उस समय कहीं भी मैं ये अभ्यास कर सकता हूं कि मैं मेरा अटेंशन डिवाइड कर सकता हूं, और मैं पूछ सकता हूं कि एम आई अवेक और एम आई स्लीपिंग। तो मुझे लगता है कि ज्ञान बहुत है, लेकिन मेरे पास समय उतना नहीं है कि मैं सब ज्ञान समझ लूं। तो ये छोटा सा इतना जो मेरा अनुभव हुआ है,
और इतनी जो प्रैक्टिस मुझे मिली है, मुझे जो गुरु ने दी है, मैं उसको करता रहूं। और मुझे अंदर से एक विश्वास और एक श्रद्धा का भाव है कि मैं पहुंच जाऊंगा, और नहीं पहुंचूंगा फिर भी जो कर रहा हूं उसका मुझे इतना आनंद है कि मैं, वही मेरा ड्राइविंग फोर्स है, और मैं ये अभ्यास अभी कर रहा हूं। तो आई थिंक आई ट्राई टू शेयर माय फ्यू थिंग्स, एंड आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत शांति से सुना, और आई होप कि आपको कुछ उसमें से अच्छा लगा होगा। थैंक यू। It was wonderful. Thank you. You said you're a sadhak, but you spoke like a master. And there's a lot of spiritual content. I have benefited a lot from listening to you. Vatsala, just a moment. I will pin you, Vatsala. You have unmuted yourself. Where are you? Yeah. Yes, here you are. Go ahead. Namaste, Mr. Jayesh. Namaste, madam. Namaste. The session was wonderful. Wonderful. You said you're a sadhak, but you spoke like a master. No, ma'am. So many takeaways, so many things I've learned from you. I would love to get the recording and go through it again many times. It was full of spiritual content. It's one of the really heavy session, full of content for us. And you have touched upon some very complex subjects like dividing. Vatsala, don't worry. Jayesh had said that he would not like it to be put on YouTube, but we will certainly put it on YouTube. नहीं सर, मैं ये डिसीजन मैं गौर सर पे छोड़ता हूँ। अगर उनको लगता है तो he can put it on YouTube. मेरा कोई आग्रह नहीं है इसमें। और it's a very valuable YouTube. It will help so many people. Can you kindly explain a little more about the divided attention? I was hoping you will speak a little more. Can you take some time out and tell us now? हाँ जरूर। तो जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो मेरा अटेंशन आपके ऊपर है, लेकिन उस टाइम मेरा अटेंशन मेरे पे नहीं है, तो आई एम अनकॉन्शियस ऑफ माय ओन सेल्फ। तो मैं एक प्रयास कर सकता हूं कि आपसे मैं बात कर रहा हूं, उसी समय एक अटेंशन का एरो मेरे ऊपर भी जाता है, और मैं क्या महसूस करता हूं आपसे बात करते हुए, या तो मेरे अंदर क्या भाव उठ रहे हैं आपसे बात करते हुए। तो या तो मैं मेरे शरीर के प्रति अवेयर हो जाता हूं, शरीर में क्या संवेदना हो रही है, या तो मैं जो बोल रहा हूं उसमें मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, या मैं कुछ मैनिपुलेट कर रहा हूं, या मैं हृदय से बोल रहा हूं। ये मैं देख सकता हूं और आपके साथ बात भी कर सकता हूं। तो ये छोटा सा अभ्यास है, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो ये फिर लाइव सिचुएशन में आने लगता है। और अगर हम डिवाइडेड अटेंशन से जीना का प्रयास करते हैं तो फिर साधना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि फिर हम कहीं भी ये कर सकते हैं, हमको बैठने की जरूरत नहीं है। हालांकि बैठना जरूरी है क्योंकि नेट प्रैक्टिस भी जरूरी है, लेकिन जीवन जीते समय भी हम ये कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा अभ्यास हो गया, और ये कभी भी हो सकता है। फिर मैं कहीं भी हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो एक अटेंशन टीवी पे है, दूसरा मेरे पर है। लेकिन ये एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि मैं वो स्थिति पे नहीं पहुंचा हूं कि हर टाइम मैं ये कर रहा हूँ। मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि मैं आइडेंटिफाइड होता हूँ, लेकिन मुझे की मिल गई है, अभी मुझे खोलना है अपने प्रयास से। और मैं संतुष्ट हूँ कि भले दिन में 10 सेकंड हुआ, 25 सेकंड हुआ तो ठीक है, देन आगे कल जाके उसका 30 सेकंड तक होगा, फिर कितनी सेकंड में ये बढ़ा सकता हूँ कि मैं डिवाइडेड अटेंशन में रह सकता हूँ। तो उतनी समय में सेल्फ कॉन्शियस हो गया, आई रिमेम्बर माई सेल्फ, और माई प्रेजेंस इज माई गॉड, और कोई गॉड है नहीं, तो मैं अपने भगवान से ही उसके संसर्ग में आ जाता हूँ। तो ये मैडम ऐसे छोटा सा हम प्रयास कर सकते हैं। फिर राजन भाई इज द राइट पर्सन, वो सिखाएंगे। तो when he Jayesh, if you permit me, I will just add something. बिल्कुल सर, बिल्कुल।
You see, Vatsala, Jayesh is using the term divided attention. Mm. It's a concept which has developed in the West. It Okay. has, in a very comprehensive way, it is just attention. Is it like witnessing? It is witnessing. Mm. When we do something, or when we are talking, a situation develops, we are identified with the situation completely, Mm. and we are reacting to it. Mm. So when we witness, that means we have taken a pause. Jayesh spoke about the pause. Pause. One Mm. breath has gone in, the other has not, and it is dissolved, and the other one has not come out. There is a gap. So are we able to find that gap? Mm. And that gap, if we can find, or it's make a practice of watching ourselves, how we react, Mm. then it will automatically begin to bring a lot of change, because when the moment we take a pause and we are not identified, then our reactions will be totally different. Mm. I mean, for the first time perhaps when I had this experience was when somebody in an office corridor started shouting at me. Yes, you said that. And Yes, I I could see my anger rising as Jayesh described his own thing. And experience. there was this blood boiling, my temples had become warm, and these words were forming in my mind that this is what I am going to tell this idiot. What does he think of himself? And suddenly I went out of the body Mm. to the ceiling. And from there, I saw the entire situation as a third person. And what I noticed was that this superior who was shouting at me, his face was contorted. There was froth forming at the corners of his mouth. There was absolutely nothing. First, he must have been, he must have fought with his wife when he came to the office that day. Mm. But it was somehow, coming out of him, and he was so helpless. He did not know how to contain his anger. Mm. And then I felt great compassion on him. I said, oh my God, this man is worthy of my compassion. He is not, I don't have to give my anger to him. Mm. And I spoke to him very nicely. I became very calm. And he became a great friend of mine. Mm. Till his death, we were friends. He was quite senior to me. So it is like this, that the moment we go into the state of the witness, and how witnessing comes, attention. Mm. Am I being carried away by my mind? Am I acting through the filter of my mind? Or have I bypassed the filter of the mind and I am the witness watching? And that shift, when it happens, it's a moment of absolute clarity and joy. Our Awakening, moment of reactions awakening. change. Otherwise, we are living with our belief systems. We are living as Hindus, Muslims, this, that, this caste, that caste, regionalism, so many things. They are all filters. And we react according to those filters. But the moment the filter is off, everything changes. And that is what Baba Muktanand had said. That तुम्हारा नाम अपने को पूजो, अपने को वंदो, अपने को सम्मान करो, तुम्हारा राम तुम्हारे अंदर तुम बनकर रहता है. So that Ram, becoming aware of that Ram, is the state of the witness. Even if we take the word Ram, Ramate iti Rama, that which is pervasive everywhere, pervading everywhere, that is Ram. So that power, the moment we identify with it, our life is going to change. So what Jay said, that he is, it's very truthful statement that I am not living in that state all the time, but I am trying. I have the Yes, key. yes, The yes. master key is there. So it's wonderful. It's so good.
I would love to hear him again. I hope he has another session with us. Sure. He was not very hesitant. Now your session, Vatsala. So I it love is, that sentence that he said. God, what Solibai said, Mr. Tavriaji said, God wants your 24 hours. There is it's a see, wonderful thing. it is a mystical statement. Mm. See, the thing is like this, that 24-hour attention does not mean that 24-hour puja, Mm. 24 hours something. We are here in this world. We have to transact business. We have to do well. If there is somebody who is misbehaving, we have to fight with him. Mm. We cannot say that, no, it is not my business. Mm. But the thing is that when you fight like the best fighter. Yes. Yes. But you are not there. You are not the one who is fighting. It's a witness state. The witness state says, okay, go ahead and fight. So We this play is the what, part. we shared Papaji's example, that his parents wrote a letter to him from Lahore. They were besieged, there were riots going on, their life was under threat. And they sent a letter to him, that Punjaji Maharaj. He was with Raman Maharshi, and they said, okay, you come and rescue us. Now Punjaji was in the witness state. That is again carrying it too far. He said, it's a dream, life is a dream, my parents are in a dream, they are not my parents, मेरा तो कोई parent नहीं था. शंकराचार्य said, कोई है नहीं, न माँ है न बाप है, मैं तो शिव हूँ. तो क्या है? I don't want to do anything. And then his friends took him to Raman Maharshi, and Maharshi said, okay, all this is a dream. They are your parents in a dream. But you are the son in that dream. Go and do the duty of a son in that dream and do it to your best. So this is a great teaching. So we cannot really, put away everything and say, okay, 24 ghante. The whole purpose of that mystical teaching of Solibhai is, you are divine. You are the divine fragment. So are you living in the understanding that you are the divine fragment? And if you are living in that understanding, then every action that you perform will be colored by or will be soaked in that divinity. So go and do that. Solibhai himself ran a business. But when it was a small scale industry, but then rules changed, and what he found was that there were others, that business flourished as long as he was getting the concession which was available to small scale industries. But the government changed the rules, and he suddenly found that his turnover was a little higher, and that concession was no longer available to him. So all the persons with whom he was competing in the market, they fudged their books, and they somehow brought the turnover below the limit so that they could qualify for the benefits for small scale industries. And Solibhai, the great yogi he said, no, I will not fudge my books. He closed that industry, closed that business. But he was a businessman. He was working in Bombay Port Trust. He was an employee. He became a businessman. He lived through life and did everything which life required him to do. But every action was imbued with that awareness. I am not Sulit Tavariya. God has chosen to live inside me as me, and my behavior has to be like that. And that is why Jayesh said that you just look at him and you feel, oh my God, if love were to be born and take a human form, that is going to be Solibhai. बिल्कुल. So if we have that, that connection with God 24 hours, and we are going to live like that, we will become divine. And then whosoever's life we touch, they will change. Solibhai traveled in a taxi once, and
he came for some lecture. We came down and then we were talking, and suddenly the taxi driver came and he said, साहब ये कौन साहब आए थे? क्यों? कहा साहब ऐसा आदमी हमारे टैक्सी में कभी बैठा नहीं. So though he just traveled for 15-20 minutes or something, but the fellow was touched by his presence. That's a beauty. Because he was living in that understanding of the divine. And one thing was very clear to him. He said, you have to raise your frequency and vibration. He told me once that when to have God, to know God, you must be able to go to the core of the sun. Yeah. And the temperature there is 10,000 degrees centigrade. White hot heat वो बोलते हैं. White hot heat. हाँ. So, so that is how the connection builds. So if we can just develop, and he told me about himself. He said, when I was 4 years old, 5 years old, I did not know. But in the nights I will get up and cry. I did not know what I was crying for. But later on I knew that I was crying for the divine. I was crying for God. I was longing for that experience where there is this immensity and this great love and the great presence. And that was his state. You know, a friend of mine had his son who had undergone some very serious medical challenges. He passed away. And this man was rich. His wife used to consult some Raj Jyotishi of Jaipur. And she would call up Soli Bhai, tell him, ye ho raha hai, aisa ho raha hai. And before she could tell him, he would say, ki, haan, these planets are retrograde, this is happening, that is happening. And she would be surprised because she had never told that, gave him his horoscope, the sun's horoscope, or anything. So one day she asked him, how do you know everything in advance? So he said, Betty, all these planets come to me and talk to me. So when you have established that connection, then everything becomes possible. Like he wanted me to stay in Mumbai for 1 year, which was not going to be possible. I tried and I failed. And then he just, one day he told me, I have put your application there. And normally he does not reject anything which is endorsed by me. And I was retained. So it is that kind of a connection where you become one with that force, which is creating, maintaining, and dissolving. So if that intention comes to the Guru's mind, it becomes the intention of God. It will fructify. The only thing is that masters do not make that intention all the time because they are not here. The real masters are not here to create miracles and win followers. The real masters are here to make masters. Period. It was like nectar listening to you and Mr. Jayesh today. It was an absolutely wonderful session. No, we both got inspired. So Levi is speaking. All nectar from beginning to end. Amrit. Anyway, anybody else want to share something? Please go ahead. Nobody? I just also wanted to say that I found Shashi, just a minute. Let me pin you. Sir, I have pinned her. Yes, go ahead. I found Jayesh Bhai's lecture very beautiful, and we must clap for him. Absolutely. He's delivering this kind of lecture for the first time, and in the beginning he said that masters are there. Yes. So clearly the masters were there to support him, and it was such a beautiful discourse. I fully agree with Vatsala, but there's one point I wanted to make. Do you remember when you talked of that humiliation you faced in the corridor at Mahalakshmi corridor? Yes. I was there just behind you. Yes. And I saw your face fall. And then I talked to you about it.
And you told me the very next day, no, that person has forgiven me and now we are friends. So we can, it was with respect to our meditation sessions, which we enjoyed so much. I was there very much with you and I saw the entire event. So what you are stating, I mean, I was witness to that. So that's part of shared life. And also Sulibhai's book, do you remember, which you and Mohan Education for Kabra gave me? Attention. Education for That was Attention is actually right. the Dr. Parak's book. Yes, Parak. yes. I must tell Harun people Parak. about Dr. Parak. Dr. Yes. Parak was somebody who was teaching in US in management institutes. And when he had become sufficiently old, he came to India and he fell sick. And all his organs were failing. There was a lot of challenges. The doctors were unable to diagnose anything. And then somebody took Sulibhai to him. Sulibhai went to see him in the hospital. So Sulibhai told him this. He said, "You are an intellectual. I have no business with intellectuals because intellectuals want the proof of everything before doing anything. You want your life back, you do what I say. And at some point of time, while you are doing what I am saying, you can list down all the questions you want. And when you are all right, we will talk and I will give you the answers." So for about a month, where Dr. Parak had to go through all the exercises, do this, do that, he became all right. Absolutely. In fact, he carried on Sulibhai's work after Sulibhai's death for several years. He was a great, very, very noble soul. But he also made a list of all the questions he had. And Sulibhai gave him the answers. And then Dr. Parak wrote this book, Education for Attention. It was a small booklet which was distributed to everybody, and we used to follow it. All the refining exercises, etc., were mentioned there. In fact, there's a bigger book, Education for Attention, which Mohan Kabra gave me. It's probably out of print or it's a rare piece. It's a thick book in which all the 7 planes are discussed and precisely these teachings, including with the chakras and various things, the teachings are all there in that also. And is precisely what you say, Sulibhai was just love and wisdom in that. I mean, you could just feel it in 1 minute. So just shared those experiences with you. So I just thought So nice. Remembering Sulibhai is always a Bliss. matter of great joy. And just, Yes. for that matter, remembering any saint, any great being is a Yes. matter of great joy, because the moment you remember, you are in their energy field. And when you are in the energy field of a great being, your own frequency and vibration starts rising. And some of your karmas are cleared immediately. So that is why Patanjali's Yoga Sutra also says, Jayesh took that Patanjali's Yoga Sutra, that Vitaraga Vishayam Vachittam. Yeah. What will you do to become established in the state of no thought? So you focus your attention on somebody who has risen above all attachments. He is not attached to his senses and not attached to his mind. And just by remembering, by focusing on such a great being, you get transported into his state. That is his gift. That is why we talk of grace. But grace is there. We must be able to do something to attract that grace. So just focusing on the great being, remembering the great being, talking about him, reading his books, everything carries his grace, his power, his energy. So just connecting with him, that brings a change. So we are very fortunate that we are running this kind of a program. Yes. Where people can come talk about their experiences and share their journeys. And because they are sharing from the heart, the journeys are powerful. You listen to a speaker and you feel connected immediately. Why?
Because you see, look at Jayesh, he made it very simple. He said, look, I am not here to teach. I just talk about my journey. Because teaching, giving is somebody who has reached. But if this is what Guru Mai had once told us. You don't talk about God. Because you are not there 24/7. So if you talk about it, it is some pretension or something we have read in the book, some intellectual knowledge you will pass on. It will not make a difference to people. People want transformation. And how do we give them transformation? And she said, talk about your experience, what you have experienced. So one session, one thing, how Jayesh was able to come out of that situation where his anger was rising. That is the teaching that a disciple would give. How, this attention, clearing attention or getting focused on who is watching. Am I really aware of myself? Now, because he is doing it, it's a teaching that he can give. He's authorized to give. And that will help everybody. So that is no wonder all of us have been touched by what Jayesh spoke. Because it is rooted in experience. So that is why there is need, that we just go back to our own experience again and again, and we evaluate that experience. What is it happening? And Jayesh talked about so much of Kriya that he had. There are a lot of people, that for whom the clearing happens through Kriya. And Kriya is nothing but a spontaneous yogic pranayam and movement. So something that you have never done or consciously you will never do, that may start happening to you in meditation. And there are some people who go into a state where they start speaking languages they have never known in this life. So past life impressions come and those things start. And when they come out of meditation, then they will not remember that language again. So because a regression is happening, some past impressions are being cleared, so it happens. In our ashram, there was Swami Sevanand. And there is Swami Sevanand, he is still there, Swamiji. Swamiji was, his name was Noni Patel. So Noni Patel came to the ashram and, his brother used to come, Rusi Patel. And Noni was there and Baba was giving darshan and Noni used to just go around, hang around the ashram, talk to people. And Baba asked him, Noni, what do you do? Everybody is supposed to do seva, what do you do? He said, Baba, I just hang around and talk to people. He said, no, this is not done. You go and clean my bathroom. So Noni Patel was sent to the bathroom. He went there, Baba's bathroom was shining clean. So he was wondering, what do I do here? What is there to be cleaned? And suddenly the energy, the great energy, just caught hold of him and he sat there and he went into meditation. And 2 hours went by. So somebody said, Baba, Noni nahi aaya. So Baba used to carry a small stick, which he used to call the Chota Guru. And he used to actually sometimes beat people because he was very particular that 3 o'clock everybody should leave their bed in the morning and go and have a bath. There used to be a cold water bath in Ganeshpuri in those days, no heaters. And then sit for meditation, do this, do that. So to wake people up, Baba used to really give them a tap with that stick. And he said, ये छोटा गुरु है, हमारी बात नहीं सुनते हो, इसकी बात सुनोगे तुम लोग. So Baba went there and tapped Noni's head with that छोटा गुरु. I said, तुमको बाथरूम साफ करने के लिए भेजा था, इधर ध्यान करने के लिए नहीं भेजा है. So he got up, he just cleaned up. But he had received such intense Shaktipat that from that day onwards, every day in the morning and evening, he would spontaneously go into meditation. He was working for an airline company in Kenya. And sometimes in the office, when he would be meditating, he would start roaring like a lion. And people will get scared. What is happening? So these are the kriyas that can happen. Just said, that he could, sitting there, he would jump
8 inches, 10 inches, and come down with a third. So we can't do it just like that. But when you are in the state of meditation, you are in the hands of the energy and it does it to you. So this is all grace. When grace is there, all this happens, the clearing happens. And then the grace is also in this, that once you have moved to a certain level, then another level opens for you. Yeah. So he was into this kind of meditation, and then he was introduced to the practices of Solibhai. He has been introduced to the fourth way. So there is a journey. Every guru, all the gurus are doing the same thing, uplifting souls. So it is so wonderful to see that somebody who has received grace from so many masters or so many traditions or schools. And that's the need of the soul. So according to the need of the soul, the person is carried forward or led through. So we are very fortunate in this way that we have a gathering of people who come from diverse backgrounds, diverse stuff, and they are here to share. That's it. And it helps and supports everybody. So I think I spoke too much. I should keep quiet. Anybody else, please? Who wants to speak? Say something. Nazia, you want to say something? Sir, it was very engrossing and really lots of learning about divided attention especially, and agree with Vatsala ma'am's every word, whatever she said. And recently I have learned whatever you do anything, how you do anything is how you do everything. So the way you describe, like, small things, because only these small things will lead to bigger experiences. So how you are struggling, it really touched me, like, in small incidences of life. You mentioned that you struggle internally. Not everyone can observe these struggles. We just react, and we are living life out of reactions. But you were able to observe, then you are even sharing. So this is more like, because I think what I feel is that whatever you observed, you learned, that went in and has come out, and you can even share. So it was really a very big teaching for all of us, and especially me, to understand and observe small things. So it will keep me inspired on how I'm doing even small things, keeping attention on myself. Very big learning for me. Thank you so much. And Solita, talking about Solita Varyaji, we can never end. I've never heard him. I mean, no in-person contact, but I really have some attraction towards him, and I feel that I've been blessed by him so many times. I've just felt his energy through Tuesday gathering, and it has been just beautiful. Thank you so much. So, whatever experience you shared, actually, what I felt was your struggle, your true struggle out of your old attitudes and patterns, and it was real struggle. It may seem like small thing to people who do not understand, but it was real struggle from internal, big struggle, and it was a big win. Like, we Vijay, I don't know how to victory over a big No, this is real jihad, Nazia. yes. This Real is jihad. Yes. The concept Real of victory. jihad I could feel that real victory is winning over inner enemies. Yeah. Sir, Rajan Bhai calls it the real tap. When you burn inside, real tapa. Yes. Yes. And it is so, and this is something where what I really appreciate about Jayesh's talk is that there are many people who have been meditating, they have been doing practices, chanting. It's fine, but the moment they are given a challenge to identify their pattern and to do something about it, they just run for cover. So all such people will have to really think that what are they meditating about?
meditation is not to be lost for just 40 minutes or 50 minutes into some quiet space and then you come out and just stick with the same patterns. So it is about confronting yourself every day. Are we ready to confront ourselves? And are we ready to really write down that these are my challenges? What am I afraid of? What makes me angry? What are the things that I consider I own? So we must, really maybe either make a mental note and write down things. And the list will be endless because there is so much baggage. But this is the challenge. So we identify one or two patterns and work upon them. If one pattern dissolves, if we are able to be successful in dissolving one pattern, then dissolving the rest becomes easy. The first one is the toughest. Because that is the real challenge. That is what I really like about Jayesh's talk, that it is a very sincere attempt to become more aware. So after meditating, we are doing spiritual practices, we are in Tuesday gathering, but are we becoming more aware? Or we are coming to have a good time? So that is the challenge. And if somebody takes that challenge, then he will succeed. Well, every day there will be failure. Like Jay said, कि 15 सेकंड होगा, 20 सेकंड होगा, कुछ होगा. So failure, but there is this saying that गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले. कि only the riders on the horse are going to fall in the battle. But one who is walking on his fours, what will he do? He will not do anything. And this is why in the Kathopanishad, the Yamraj tells Nachiketa that the spiritual path is like walking on the razor's edge. So what is that skill that we develop, that we can walk on the razor's edge? So this is a point which, I am absolutely floored by Jayesh, by the talk, its content, and the kind of message that you have for everybody, or each one of us, and all of us have become richer today. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. सर जयेश भाई के लिए एक क्वेश्चन है. हरबंश शर्मा जी ने पूछा है गुरुदेव की कोई बुक्स के नाम वगैरह मिल सकते हैं क्या? तो अरे गूगल करते ही मिल जाएगा, इतना पूछने की क्या जरूरत है आजकल. इन सर्च ऑफ द मिरेकुलस, वो उसमें दे देंगे. वी विल प्लेस ऑन द ग्रुप. तो पांडे जी. जी सर. अभी कुछ आपकी भूमिका है. जी सर. I want to say something last before winding up. Okay. 1 second. It's a very personal message for Mr. Jayesh Jani. I felt very happy while he was speaking. There is so much of you are a blessed and a pure soul. I felt I was in the presence of someone who's 24 karat gold. I felt very happy in your. Great. I could feel your presence. Thank you so much. Thank and you. the last thing, during when I had not heard of Solibai till Sri Gaur sir mentioned him in one of the sessions, but that day my meditation was one of the best I've ever had in my life. I had a great experience. I've told that to Mr. Gaur also, so I'm very happy you spoke to us. Speak to us again. Thank you. So I am doubly blessed as I am in touch with Gaur Sahab, because मैं सिद्ध योगा से भी गौर साहब से टच में हूँ और सोली भाई से भी टच में हूँ. तो मेरे पास दो हाथ है और गौर साहब का भी हाथ है. तो You are a blessed soul. Me too. I would also like to say the same thing. I also feel very blessed to know Solibai and God sir, both. It's a blessing, pure blessing it is. Okay, Avril, thank you. Yes, sir.
सर मैं अभी समापन की तरफ चलूं सर? हाँ अवश्य पांडे जी। We can go on discussing endlessly, but सर जयेश भाई की एक्चुअली समिंग अप के लिए मैंने कुछ बहुत सारे नोट बनाए थे। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है जो हमने बनाए थे, लेकिन फिर भी मैं एक दो छोटे से पॉइंट एक तरीके का कंक्लूजन के हिसाब से, कि मुझे लगता है कि जयेश भाई ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा हमसे शेयर की, इस जन्म की नहीं है कि कई जन्मों की लग रही है मुझे, जहां पे इन्होंने 8-9 महीने में अपने पालने की स्मृति आ सकती है, वो इस जन्म से नहीं आ सकती है, संभव ही नहीं है मुझे लगता है। तो वो वहां से उन्होंने शुरू किया और फिर उन्होंने तरह तरह के सारे गुरुओं के पास किया। तो मुझे वही एक पुरानी वो एक गाना था वो याद आ गया, रास्ते अलग अलग हैं ठिकाना तो एक है, हर शख्स को मंजिल तो पाना तो एक है। तो बेसिकली जो आप चाहे उसको I think there is electricity failure. Pandey was talking about it. We'll just wait for a few seconds. Okay, so सर मुझे एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ जी जी कि लगता है हमको कि अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग मास्टर्स है, लेकिन ज्ञान या जो समझ आती है वो एक ही सोर्स से आती है, और वहां से ही सब हमारे जीवन में जब जब जिसकी जरूरत होती है वो ज्ञान वहां से हमको कोई भी सोर्स से आ सकता है। तो पहले मुझे ऐसा था कि ये पाथ सही है या ये पाथ सही, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि पाथ कोई भी हो, ज्ञान एक सोर्स से ही आता है और वो भगवान से ही आता है, गुरु से ही आता है। तो फिर वहां वो कंफ्यूजन नहीं रहता है। और नहीं बिल्कुल सही बात है जयेश। एक्चुअली ये भी इस तरह से है कि जो जो कृपा का एलिमेंट है, ग्रेस, वो एलिमेंट को पता है कि आपकी प्रीवियस लाइफ्स की जर्नी कैसी थी और आपके इवोल्यूशन के लिए कौन सा पाथ अच्छा है। तो वो कृपा ही जो है आपको जो पाथ आपको चाहिए उधर पहुंचा देती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जब उस पाथ की जरूरत नहीं रहेगी तो उससे हटाकर दूसरी, क्योंकि एक्चुअली अध्यात्म में पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो रास्ता हम चलते हैं तो कभी भी एक कदम लेते हैं तो पिछले कदम में जहां खड़े थे वो जगह तो छूट जाती है, छूट गया। पाथ भी छूट जाएगा, उसके साथ भी बहुत अटैचमेंट नहीं रहने का। So we just move on. We are in the hands of grace, and the masters Grace, are yeah. going to take care. That's it. Yeah, yeah. Simple. Yes, sir. So बहुत धन्यवाद हम सभी की तरफ से। नहीं पांडे जी आपको स्पॉटलाइट तो करें। सर वो मेरा मैंने बताया था आपको ना, वो मेरी प्रॉब्लम आ गई तो अच्छा तो ठीक है, now you can just speak. हाँ मैं नहीं मुझे अपने फोन से मैंने कनेक्ट कर लिया है दोबारा से। जी जी। तो बस मैं यही सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जयेश भाई का, और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि हम उनको एक बार फिर जरूर सुनेंगे, तो वो मौका हमको जरूर देंगे वो एक बार और जयेश भाई अभी मेडिटेशन का समय तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो एक प्रार्थना के साथ फिर इसका समापन करते हैं। ठीक है। तो आप बोल देंगे कि मैं बोल दूं? हाँ सर, मैं गायत्री मंत्र एक बार बोलता हूँ। हाँ बिल्कुल। गायत्री मंत्र में हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो सविता है वो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे जी। तो मैं एक बार गायत्री मंत्र बोलता हूँ। तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।